हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि फाउंडेशन मॉडल्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में। ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ रिसर्च वर्ल्ड में पॉपुलर है, बल्कि बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए भी गेम चेंजर बन गई है। अब फाउंडेशन मॉडल्स क्या होते हैं? फाउंडेशन मॉडल्स एक ऐसे बेस एआई सिस्टम होते हैं जो बहुत बड़े और डाइवर्स डेटा सेट्स पर ट्रेन किए जाते हैं। अब ये जो मॉडल्स होते हैं ये जनरल नॉलेज और पैटर्न सीख लेते हैं। बाद में क्या होता है कि बाद में उन्हें अलग अलग टास्क के लिए एडप्ट या फाइन ट्यून किया जाता है। पहले के एआई मॉडल्स क्या थे कि हर टास्क के लिए अलग मॉडल बनाते थे। एग्जाम्पल जैसे अब स्पैम फिल्टर के लिए अलग मॉडल हो गया, ट्रांसलेशन मॉडल के लिए अलग हो गया, इमेज जनरेट करने के लिए अलग हो गया। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग मॉडल्स बनाते थे। लेकिन अब का जो मॉडल है, एक ही फाउंडेशन मॉडल बनाते हैं, उसको अलग टास्क के लिए कस्टमाइज कर देते हैं, जिसे हम फाइन ट्यून बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक ही मॉडल जो है वो टेक्स्ट भी लिख सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है और समराइजेशन भी कर सकता है। हमें अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स फाउंडेशन मॉडल्स का एक स्पेशल टाइप है जो लैंग्वेज और टेक्स्ट के लिए बनाए गए हैं। ये मॉडल्स का मेन प्रिंसिपल होता है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना। एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस, लेट सपोज एक सेंटेंस है आई लव ईटिंग। मॉडल प्रिडिक्ट करेगा अब इसमें कि पिज्ज़ा या फ्रूट्स या फूड या कुछ भी। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रिडिक्शन करके ये पूरी पैराग्राफ्स, आर्टिकल्स, कोड, स्निप्स या कन्वर्जेशन लिख देते हैं। अब इनका जनरेटिव एआई से क्या कनेक्शन है? फाउंडेशन मॉडल्स और एलएलएम्स को हम जनरेटिव एआई कहते हैं। याद रखना, फाउंडेशन मॉडल्स और एलएलएम्स को हम जनरेटिव एआई कहते हैं क्योंकि ये नए आउटपुट्स जनरेट करते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, कोड हो गए। तो ये सब ये जनरेट करते हैं। तो एलएलएम्स का बेस टास्क है जनरेट करना। जनरेट करने का मतलब जैसे टेक्स्ट हो गया या कोड हो गए या और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन जब हम इन्हें थोड़ा लेबल डेटा देते हैं या प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं तो ये एनएलपी टास्क यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस टास्क जो होते हैं वो भी कर लेते हैं। जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, समराइजेशन हो गया, क्वेश्चन आंसरिंग हो गया। अब फाउंडेशन मॉडल जो है वो ट्रेन कैसे होते हैं? फाउंडेशन मॉडल्स मोस्टली अनसुपरवाइज या सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग यूज करके ट्रेन होते हैं। मतलब डेटा को मैन्युअली लेबल करना ज़रूरी नहीं होता है इसमें। ये इंटरनेट, बुक्स, आर्टिकल्स और कोड जैसे डेटा से ऑटोमेटिकली पैटर्न सीखते हैं। अब ट्रेनिंग डेटा इसमें जो होता है वो टेराबाइट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। मॉडल का जो साइज होता है वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होता है। पैरामीटर्स यानी कि एआई के लर्निंग पॉइंट्स। अब इसका एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है हाई परफॉर्मेंस, यानी कि इन्होंने इतना ज़्यादा डेटा देखा होता है कि छोटे डेटा सेट्स वाले टास्क पर भी एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक ही मॉडल मल्टीपल टास्क कर सकता है, जैसे ट्रांसलेट करना हो गया, समराइज करना हो गया, आंसर देना हो गया, इवन इमेज जनरेट करना हो गया। थर्ड है लो डेटा रिक्वायरमेंट फॉर फाइन ट्यूनिंग। तुम्हें नए टास्क के लिए बहुत ज़्यादा लेबल डेटा नहीं चाहिए होता, सिर्फ थोड़ा डेटा और प्रॉम्प्ट से काम चल जाता है इसमें। जो फोर्थ है प्रोडक्टिविटी गेन्स, यानी कि बिजनेस और यूजर्स का टाइम बचता है इसकी वजह से। डेवलपर्स और रिसर्चर्स को फास्ट सॉल्यूशंस मिलते हैं। हर एक इंसान को इससे फ़ायदा मिलता है। अब अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होगी। तो पहली लिमिटेशन है हाई कंप्यूट कॉस्ट, यानी कि ट्रेन करने के लिए मैसिव कंप्यूट पावर चाहिए होती है, जैसे जीपीयूएस, टीपीयूएस, क्लस्टर्स। तो रन करने के लिए भी कॉस्टली होते हैं ये, स्पेशली जब पैरामीटर्स बिलियंस में होते हैं। दूसरी चीज़ होती है बायस और टॉक्सिक डेटा, यानी कि इंटरनेट के डेटा पर ट्रेन होने की वजह से मॉडल्स में बायस और अनवांटेड कंटेंट आ सकता है। एग्जाम्पल स्टीरियोटाइप्स, मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये सब आ सकती है। तीसरा लिमिटेशन है ट्रस्ट इश्यूज। कभी कभी क्लियर नहीं होता है कि किस डेटा सेट पर
मॉडल ट्रेन हुआ है। इस वजह से ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है। फोर्थ है एनर्जी कंजप्शन, यानी कि इन मॉडल्स को ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्सेस लगते हैं। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं? लैंग्वेज टास्क में यूज़ होते हैं, जैसे चैटबॉट्स हो गए, समराइजेशन टूल्स हो गए, ट्रांसलेशन ऐप्स हो गए, विजन मॉडल्स में हो गए, वहाँ पे भी काफ़ी यूज़ होता है। जैसे टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के लिए हम काफ़ी सारे टूल्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल डेल हो गया। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कोड मॉडल्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग में हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल गिटहब को पायलट हो गया। बग फिक्सिंग सजेशंस के लिए यूज़ करते हैं इसको। साइंस और रिसर्च में भी इसका यूज़ किया जाता है, बिजनेसेस में इसका यूज़ किया जाता है, और कई सारे फील्ड्स में इसका यूज़ किया जाता है। हेल्थ केयर में इसका यूज़ किया जाता है, और धीरे धीरे हर एक फील्ड में इसका एडॉप्शन धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आने वाले टाइम में रिसर्चर्स का फोकस ये होगा कि मॉडल को कम कॉस्ट और एनर्जी एफिशिएंट बनाना, और बायस और मिस इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करना, और मॉडल को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाना। कंपनीज कई सारे इस चीज़ में लग चुकी है कि इस प्रॉब्लम, इस चैलेंज को सॉल्व करने के। तो फाउंडेशन मॉडल्स और एलएलएम जो है वो एक यूनिवर्सल एआई फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं। उनके फ़ायदे बहुत बड़े हैं, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी, लेकिन उनके साथ उनके चैलेंजेस भी रियल है, जैसे कॉस्ट और ट्रस्ट इश्यूज। आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा एफिशिएंट, सेफ और रिलायबल फाउंडेशन मॉडल्स देखने वाले हैं जो बिजनेस और सोसाइटी दोनों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।